मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सावधान हो जाइए, अगर आप बाजार में निकल रहे हैं 500 के नोट का आदान प्रदान कर रहे हैं तो आपको देख कर ही लेना होगा। मतलब पूरे मार्केट में अलग अलग जगहों पर अभी तक जो शिकायतें मिली है उसमें देखा जा रहा है कि 500 के नोट डुप्लीकेट पाए जा रहे हैं। ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये अभी फिलहाल किसी को पता नहीं चल रहा है। जांच का विषय है, जांच चल रहा है। पकड़े भी जा रहे हैं डुप्लीकेट नोट, ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट में भारी मात्रा में 500 के डुप्लीकेट नोट को जो है कहीं ना कहीं पहुंचाया गया है। ऐसे में आप अगर 500 रुपए किसी को दे रहे हैं चाहे किसी से ले रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक लें, चेक करके लें और देख करके दें, तब जाकर आप 500 के हकदार कहलाइएगा। अन्यथा घर आइएगा तो डुप्लीकेट पाइएगा। बच के रहना है। एक खबर थी तो हमने जानकारी के लिए आपको बता दिया। अब आ जाइए कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चा तेज हो गई है। खरमास बाद 15 तारीख 16 तारीख जब हो जाए, कौन कौन मंत्री होगा ये भी तो बड़ा जरूरी ना है। किस समाज के नेता को, किस व्यक्ति को जो है सम्मान मिलेगा और कौन सी पार्टी किसको जो है तवज्जो देगी, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। अब जान लीजिए कि बिहार में भाजपा जेडीयू दोनों लोग अपने अपने हिसाब से जो है कहीं ना कहीं मंत्री बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे। हालांकि मजबूत अभी भाजपा है, तो भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने कोटे से 3-4 लोगों को मंत्री बना सकती है। अब 4 लोगों को मंत्री बनाने की जब चर्चा है तो ये 4 चेहरे कौन होंगे, ये भी तो जानना आपके लिए जरूरी है। और सबसे ज्यादा आखिरकार भाजपा में, बार बार कल भी हम जिक्र किए थे, आज भी कर रहे हैं, भूमिहार चेहरे की कमी क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। चेतन आनंद की चर्चा चल रही है, वो भी राजपूत है। हालांकि पहले से भी कई राजपूत मंत्री हैं बिहार एनडीए में दोनों तरफ से, फिर भी चर्चा है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, आने वाले दिनों में आपको जो है एक तबका का जिंदा कौम का वोट चाहिए तो आपको चेतन आनंद को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पीछे आनंद मोहन है। स्वाभाविक सी बात है, आनंद मोहन राजपूतों के एक मास लीडर माने जाते हैं। तो इसीलिए एक चर्चाएं चल रही है कि किसी न किसी माध्यम से नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। अब देखना यह होगा चेतन आनंद बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एक और चेहरा जिसे भाजपा ने प्रवक्ता बनाया है, प्रदेश का जिसे प्रवक्ता बनाया गया है ऑथेंटिक रूप से, और वो महिला है संगीता कुमार। संगीता कुमार की भी चर्चा है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। और इन दोनों लोगों को मंत्री बनाने के पीछे एक बड़ा त्याग है। त्याग क्या है? आरजेडी में थे, एक जेडीयू के तरफ चले गए, एक भाजपा के तरफ चले गए, तो है ना भाई, कुछ कमिटमेंट था, सरकार गिरने को थी, अब डब में स्थिति बना हुआ था, और उस संकट की घड़ी में जिसने आपकी मदद की तो बिना कुछ कमिटमेंट का तो मदद नहीं हुआ होगा। ठीक है, बिना कमिटमेंट का ही मदद हुआ होगा तो कुछ ना कुछ आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि उनको आगे बढ़ाए, सहयोग करें। तो ये भी लगभग क्लियर है कि उन्हें मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। अब कौन बनेगा नहीं बनेगा ये जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बता दिया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, पहले भी बोले हैं, एक डिप्टी सीएम देकर भूमिहारों को जिस तरह से भाजपा ने सीमित कर दिया है, सिमटा दिया है, और बीजेपी में जो अन्य लोग हैं वो भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है भूमिहारों के साथ, क्या नहीं हो रहा है। आम जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी भाई पूरा खुश कि डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा, भूमिहार चेहरा, बहुत बड़ी बात है। पर आपको पता नहीं है कि आपके डिप्टी सीएम की क्या चल रही है बिहार भाजपा में और बिहार की सरकार में बतौर डिप्टी सीएम। किसी को नहीं पता, पता होना चाहिए। घर द्वार घूमिए, उनका ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, हाल समाचार लीजिए, तब ना वो बताएंगे आपको कि क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। भेदभाव बहुत तरह की चीजों में, मतलब कि सिंबॉलिक कह सकते हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। काम तो कोई और कर रहा है
और कोई कुछ पावर का भी इस्तेमाल करना होता है तो उनको बहुत सोचना पड़ता है। खैर इन सब विषयों पे नहीं जाएंगे, हमारे पास भाई सूचना था तो हम आपको बता दिए, कल भी बताए थे, फिर अभी आप खुलवाए बात तो हम बता दिए हैं। एक और भूमिहार चेहरा को मंत्री बनाए जाने की बात आ रही है और बीजेपी अगर स्टैंड नहीं लेती है कि भाई एक ही पर सिमटा देंगे तो फिर चुनाव में दिक्कत हो सकता है। भूमिहारों को भी सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। जीवेश मिश्रा पहले से मंत्री थे, उनको किसी कारणवश मंत्री एक बार फिर से जब एनडीए की सरकार बनी तो नहीं बनाया गया। नहीं बनाने के पीछे बहुत लोग अपने अपने तरफ से कयास लगाए कि भाई विधानसभा में गाड़ी को लेकर जो है जा रहे थे तो डीएम से कि एसपी से कि किससे बड़ा अधिकारी से बहस वहस हो गया, नीतीश को लेकर नाराजगी हो गई, सदन में नीतीश को कुछ बोल दिए थे जब विपक्ष में नीतीश कुमार थे यानी महागठबंधन के तरफ थे तो ये बात भी है। पर अब सब कुछ सामान्य है, राजनीति में ये सब नहीं चलता है। जीवेश मिश्रा की बात हो रही है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और इसलिए भी मंत्री बनाया जाना चाहिए कि देखिए खांटी व्यक्ति को हमेशा जो है चूज करना चाहिए राजनीति में, जो समाज का खांटी हो, जो एकदम बातों में खांटी हो और हर स्तर से कड़ा बोलता हो। और जीवेश मिश्रा जी का ये जो व्यक्तित्व है भूमिहार है, मिश्रा जरूर लगाते हैं लेकिन भूमिहार है, जान लीजिए आप। हमको भी जो है बहुत देर बाद पता चला, बहुत दिन बाद पता चला, तो इस चीज की जानकारी रखिए कि जीवेश मिश्रा अगर मंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक भूमिहार तबका जो है वो बीजेपी की तरफ जो शिफ्ट है और ज्यादा उसमें प्रतिशत बढ़ेगी और लोग जो है खासकर जाले की तरफ के जो भूमिहार हैं वो भाजपा की ओर आएंगे और उन्हें बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। तो चर्चा जी तो हम बता दिए। अमर श्रीवास्तव राजा पकड़, देखिए वैशाली जिला से भी मंत्री बनेंगे क्या? वैशाली जिला से मंत्री कौन बनेंगे भगवान जाने, लेकिन जान लीजिए एक और चेहरा का नाम, अब आप वैशाली जिला की बात कर दिए तो खोल दे रहे हैं, अवधेश सिंह की भी चर्चा है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। समझ जाइए, 3 बार से विधायक हैं अवधेश सिंह हाजीपुर के, तो उनके भी मंत्री बनाए जाने की बात आ रही है। तो हो सकता है तिरहुत में बेहतर परफॉर्मेंस है भाजपा की और नित्यानंद राय है, तो नित्यानंद राय तो चाहेंगे ना कि भाई वैशाली जिला का लोग भी बने, तो ये हो सकता है कि अवधेश सिंह को भी बीजेपी आगे कर सकती। अब देखिए क्या होता है नहीं होता, ये सब खबर थी तो छोटा मोटा खबर हम बता दिए आपको। तेजस्वी यादव क्या क्या बयान दे रहे हैं तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन जान लीजिए तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं हम सोच समझ के दे रहे हैं, हम चुनावी बयान दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस बयान का बेनिफिट क्या होने वाला, फायदा क्या होने वाला। अभी कांग्रेस और आरजेडी में जो है रार छिड़ी हुई है बयान के बाद से ही। प्रेशर पॉलिटिक्स जो कहते हैं वही है, पहले से ही कांग्रेस पर इतना दबाव बना दीजिए कि पिछले बार जो 70, 71 और 100 का मुंह खोला गया था, इस बार जो है 40 और 30 में सिमट जाए, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया महागठबंधन के अंदर। कांग्रेस ने भी कहा है, शकील अहमद ने, कि कांग्रेस को जो कमजोर समझने की कोशिश करेगा वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्या भूल होगी नहीं होगी तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिर भी 19 विधायक अभी कांग्रेस के हैं, हालांकि 1-2 इधर उधर भाग गए, मतलब एनडीए की तरफ आ गए। तो जो भी 17 बचे हुए हैं, 18 बचे हुए हैं, जो भी बचे हुए हैं, हमको लगता है 17 बचे हुए हैं, 2 भागे हैं। अब आगे महागठबंधन के साथ कांग्रेस का कितना चलता है, किस तरह से चलता है ये देखना होगा, लेकिन अंदर खाने से जो सूचना है हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देते हैं आपको। कांग्रेस को इस बार 30 सीट देने की बात हो रही है, 30 से 35, उससे ज्यादा सीट देने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 70-71 सीट दिए, जीते कितना 19। तो इस बात को लेकर नाराजगी है। अब देखिए क्या होता नहीं होता है। जय किशोर सिंह सारण के बारे में बताइए, सारण में क्या होने जा रहा है? सारण में तो सब ठीक है भाई जी, कुछ होगा सारण में नया ताजा तो बताएंगे। विशेष आपके पास कुछ है तो बताइए। थोड़ा सा आज का कार्यक्रम लेट हो गया है क्योंकि देखिए अभी हम निकले हुए हैं क्षेत्र में, मतलब चुनावी मतलब कि नेता नगरी के लिए नहीं, कार्यक्रम के लिए अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, थोड़ा सा लेट नाइट सोना हो रहा है तो आज लेट हुआ है 1 घंटा। 8:30 बजे से ऐसे ये कार्यक्रम आता है, 8:30 बजे पेपर वाला कार्यक्रम को आप लोग हर दिन देखिए और फिर बाकी कुछ अन्य खबरें होंगी तो दिखाएंगे। यहाँ वैशाली जिला में देखिए एक चर्चित चेहरा है और बड़े मतलब कि समाज सेवी व्यक्ति रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े हस्ती का जो है आज निधन हो गया है। वैशाली जिला के बिशनदेव राय नाम था, जो कि महुआ विधायक मुकेश रोशन के चाचा भी हैं, बड़े पापा जो कहते हैं वो, तो उनकी भी
हमने आपको बात बता दी है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है। गौरव सिंह राजपूत बक्सर का, बताइए बक्सर में कुछ नहीं होने जाने को, बक्सर में जबरदस्त फाइट होगा और आने वाले दिनों में ही चीजें स्पष्ट हो जाएगी। 25 के लिए तैयारी एकदम देखते रहिए कि क्या क्या हो रहा है बक्सर और बेतिया और मधुबनी में। चलिए तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए और पेपर वाला कार्यक्रम को जिस तरीके से हर दिन आप लोग देखते हैं एकदम बढ़ चढ़ कर 20-25 हजार ठेका देते हैं, उसी तरीके से देखते रहिए। एकदम बड़ा अच्छा लगता है आप लोग से जुड़ के भी और आप लोगों की बात सुनकर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।